हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डी कोड पढ़ाई। मेरा नाम है तरुण भास्कर एंड आज का हमारा टॉपिक है इथाइलिन, जिसमें हम कवर करेंगे एनसीईआरटी के पॉइंट्स, देन हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड देन हम प्रीवियस ईयर मेडिकल एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इथाइलिन। एच.एस. काउजिन in 1910 confirmed the release of a volatile substance from ripened oranges that hastened the ripening of stored unripe banana. Later, this volatile substance was identified as ethylene, a gaseous PGR. Now, ripened का मतलब होता है पका हुआ, unripened का मतलब जो पका हुआ नहीं या कच्चा, ठीक है। तो एच.एस. काउजिन ने ये बताया कि जो ऑरेंज हैं, जो पके हुए ऑरेंज हैं, उनसे एक वॉलेटाइल सब्सटेंस निकलता है जो कि जो कच्चे केले हैं, जो कच्चे बनाना है, उनको पकने में हेल्प करता है, ठीक है। और बाद में ये वोलेटाइल सब्सटेंस को आइडेंटिफाई किया गया एज इथाइलिन। और इथाइलिन एक गैसियस पीजीआर है, ये इकलौता पीजीआर है जो गैसियस होता है। ओके, नाउ कुछ फिजियोलॉजिकल एक्सपेक्ट देखते हैं इथाइलिन के। इथाइलिन इज सिंपल गैसियस पीजीआर। नाउ इथाइलिन जो है वो सिंपल है। अगर हम इथाइलिन का स्ट्रक्चर देखें तो देखो, हमने अभी तक ऑक्सीजन डिस्कस किया है, गिबरेलिन भी डिस्कस कर चुके हैं, साइटोकाइनिन भी हमने डिस्कस किया है। अगर हम इनके स्ट्रक्चर को कंपेयर करें फ्रॉम इथाइलिन, तो देखो इथाइलिन का स्ट्रक्चर सबसे सिंपल है ना, इसलिए इसे बोला गया इसका स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल है। सिंपल गैसियस पीजीआर, इट इज सिंथेसाइज्ड इन लार्ज अमाउंट वाइट टिश्यू अंडरगोइंग सेंसेशन एंड राइपनिंग फ्रूट। सेंसेशन का मतलब है ओल्ड एज, या फिर जो सेल्स डिवीजन की कैपेसिटी को धीरे धीरे लूज करते जा रहे हैं, ठीक है, या फिर राइपनिंग फ्रूट, इन से लार्ज अमाउंट में निकलता है इथाइलिन। इन्फ्लुएंस ऑफ इथाइलिन ऑन प्लांट इंक्लूड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग। ये पॉइंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अब हम डिस्कस करते हैं हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग का मतलब क्या है, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस का मतलब क्या है, एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन का मतलब क्या है। हम इसे डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो देखो, पहला डायग्राम है, इसमें इथाइलिन जीरो है एंड देन हमने इथाइलिन की कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ाई। तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, इथाइलिन जब नहीं है तो प्लांट सीधा ग्रो कर रहा है, सीडलिंग जो है वो सीधी ग्रो कर रही है। पर जब हम इथाइलिन की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो जो ग्रोथ है वो हॉरिजॉन्टली हो रही है। देख रहे हो आप, हॉरिजॉन्टली ग्रोथ हो रही है। सेकंड, जो इसका अगर हम एक्सिस देखें, यहाँ पर एक्सिस क्या है, पतला है, पर यहाँ देखो कितना मोटा हो गया एक्सिस, मतलब स्वलोइंग ऑफ एक्सिस। एंड देन इससे क्या होता है, इथाइलिन से डाइकॉट में एपिकल हुक फॉर्मेशन होती है। देखो, जब प्लांट ग्रो कर रहा है, जब सीड ग्रो कर रहा है, ठीक है, तब होता क्या है, जो एपिकल मेरिस्टेम है, ठीक है, जो सूट की है, उसे ग्रो करना है ऊपर। नाउ अगर वो डिस्ट्रॉय हो गई बाय सॉइल, या फिर कोई सैंड पार्टिकल, या फिर कोई पत्थर आ गया और ये चीज़ डिस्ट्रॉय हो गई, तब प्लांट कभी ग्रो कर ही नहीं पाएगा, प्लांट मर जाएगा, क्योंकि यहीं से तो सेल बन के जाते हैं मेरिस्टेम से, है ना। तो होता क्या है, मेरिस्टेम आ जाता है नीचे और ये हुक की तरह हो जाता है, एक तरीके से हुक की फॉर्म ले लेता है। ये होता है इथाइलिन की वजह से। इससे क्या होता है, जो एपिकल मेरिस्टेम है वो बचा रहता है, ठीक है। तो टकराता कौन है, सॉइल पार्टिकल से, ऊपर वाला पोर्शन, और नीचे वाला पोर्शन बच जाता है। तो ये होता है विद द हेल्प ऑफ इथाइलिन। इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पर हमें सिर्फ ये पॉइंट्स जो हैं वो पता होने चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया। इथाइलिन प्रमोट्स सेंसेशन एंड एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स, स्पेशली ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। सेंसेशन का मतलब होता है एजिंग, या फिर हम कह सकते हैं कि लॉस ऑफ डिवीजन, धीरे धीरे जब सेल्स में लॉस ऑफ डिवीजन हो रही होती है। एब्सिशन का मतलब है फॉल, कोई प्लांट जैसे लीव्स फॉल करती हैं, फ्लावर फॉल कर जाते हैं। तो इथाइलिन प्रमोट्स सेंसेशन एंड एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स, स्पेशली ऑफ लीव्स एंड फ्लावर। इथाइलिन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग, मतलब फलों के पकने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इथाइलिन। इट एनहेंस द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट। दिस राइज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछेगा कि रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक किसकी वजह से होता है, क्लाइमेटिक किसकी वजह से होता है, तो सीधा आंसर आएगा उसका इथाइलिन, ठीक है। नाउ इसमें क्या होता है कि जब फ्रूट पक रहा होता है, जब कोई फल जो है वो पक रहा होता है, तो रेस्पिरेशन का रेट जो है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, और इसी को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक। इथाइलिन ब्रेक सीड एंड बड डॉर्मेंसी, इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट सीड, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर। नाउ सीड की डोमेंसी को ब्रेक करेगा। नाउ अभी सीड है, ठीक है, नाउ इसकी डोमेंसी ब्रेक होगी तो मतलब प्लांट बनना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। ओके, तो जर्मिनेशन में हेल्प करता है इथाइलिन। इथाइलिन प्रोमोट्स रैपिड इंटरनोड पेटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट। इट हेल्प्स अपर पार्ट ऑफ शूट टू रिमेन अबव वाटर। देखो, कोई प्लांट है जो पानी में है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या कौन सा प्लांट दे रखा है यहाँ पे, राइस का बोल रखा है ना, डीप राइस प्लांट। तो क्या करता है, जब इसमें इथाइलिन बनेगा तो जो लीव्स है ना,
ये उनको ऊपर लाएगा और वाटर के सरफेस पे लाएगा ये, और उससे क्या होगा, सनलाइट पड़ेगी इस पर तो फोटोसिंथेटिक वगैरह बढ़ेगा, है ना। तो इसलिए ये इसमें हेल्प करता है। इथाइलिन ऑल्सो प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, दस हेल्प द प्लांट टू इंक्रीज देयर एब्जॉर्प्शन सरफेस। रूट ग्रोथ के लिए और रूट हेयर फॉर्मेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इथाइलिन। और जब रूट हेयर फॉर्मेशन बढ़ेगा तो सब जो एब्जॉर्प्शन का एरिया है वो बढ़ जाएगा, एंड देन एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। इथाइलिन इज यूज टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल। नाउ पाइनएप्पल में एक और फाइटो हार्मोन जो है वो फ्लावरिंग इंड्यूस करता है, और वो कौन सा है, वो है ऑक्सिन, है ना। तो ऑक्सिन और इथाइलिन दोनों जो है वो फ्लावरिंग करते हैं किसमें, पाइनएप्पल में। इट ऑल्सो इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, सिंस इथाइलिन regulates so many physiological process, it is one of the most widely used PGR in agriculture. The most widely used compound as a source of ethylene is इथिफोन। इथिफोन जो है वो सबसे ज़्यादा यूज होता है एज अ इथाइलिन, ये इथाइलिन को रिलीज करता है। तो इथाफोन क्या है, सोर्स ऑफ इथाइलिन। इथाफोन इज एन aqueous solution, is readily absorbed and transported within the plant and release ethylene slowly. Then ये इथाइलिन रिलीज करता है कौन, इथाफोन। इथिफोन hasten fruit ripening in tomatoes, apples and accelerate abscission of flowers and fruit, thinning of cotton, cherry, walnut. It promote female flowers in cucumber, thereby increasing the yield. देखो फीमेल फ्लावर को बढ़ाता है कुकम्बर में। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि फीमेल कैरेक्टर को कौन बढ़ा रहा है कुकम्बर में, तो सीधा आंसर आ जाएगा इसका इथाइलिन। और पेपर में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन भी, थोड़ा घुमा फिरा के बोल सकता है, फीमेल फ्लावर ना पूछे, फीमेल कैरेक्टर पूछे इन कुकम्बर, तो भी क्या आंसर आ जाएगा हमारा, इथाइलिन, है ना। नाउ अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं फ्रॉम इथाइलिन। डिस्कवरी ऑफ इथाइलिन कॉजन ने करी थी, कंफर्म द प्रेजेंस रिलीज ऑफ द वोलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम रिपेंड ऑरेंजेस दैट हैस्टेंड द राइपनिंग ऑफ स्टोर्ड अनराइप बनाना। लेटर दिस वोलेटाइल सब्सटेंस वाज आइडेंटिफाइड एज इथाइलिन अ गैसियस पीजीआर। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, एनसीईआरटी का ही पॉइंट है। देखो इससे हमारी साथ के साथ रिवीजन भी होती रहेगी, है ना। तो ये पॉइंट रिवीजन भी करवाएंगे हमारे, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आएंगे जो पेपर में पूछे गए हैं। Ethylene is a simple gaseous PGR. It is synthesized in large amount by tissue undergoing sensation and ripening fruit. Ethylene is formed from methionine. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिथ्योनाइन एक अमाइनो एसिड है जो कि हेल्प करता है इथाइलिन को बनाने में। नाउ मेरा क्वेश्चन है, ऑक्सिन को कौन सा अमाइनो एसिड बनाता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑक्सिन वाले लेक्चर में। तो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखो, और अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ लेक्चर को देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। ऑक्सिन को कौन सा अमाइनो एसिड बनाता है, इथाइलिन को बनाने वाला अमाइनो एसिड है मिथ्योनाइन। इन्फ्लुएंस ऑफ इथाइलिन ऑन प्लांट्स इंक्लूड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, swallowing ऑफ एक्सिस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग। ये पॉइंट्स हम देख चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इथाइलिन ब्रिंग अबाउट ट्रिपल रिस्पॉन्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर पेपर में ऐसा पूछें कि ट्रिपल रिस्पॉन्स कौन सा फाइटो हार्मोन्स करता है, तो सिंपल सा आंसर लग जाएगा इथाइलिन। नाउ ट्रिपल रिस्पॉन्स में कौन कौन से करैक्टर होते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले इनिबिशन ऑफ इलोंगेशन, मतलब प्लांट की लंबाई को रोकता है ये, और ये लंबाई को रोकता है, और क्या करता है ये, लेटरल ग्रोथ करवाएगा, मतलब मोटापा बढ़ाता है। प्रमोशन ऑफ लेटरल ग्रोथ एंड स्वलोइंग ऑफ सीडलिंग, ये पॉइंट हम देख चुके हैं, ठीक है। तो ये तीन जो होते हैं फिनोमिना, ये आते हैं ट्रिपल रिस्पॉन्स में, और किसकी वजह से होता है, इथाइलिन की वजह से होता है। इथाइलिन प्रमोट सेंसेशन एंड एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स स्पेशली ऑफ लीव्स एंड फ्लावर, हम डिस्कस कर चुके हैं, एनसीईआरटी का ही पॉइंट है। इथाइलिन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग, इट एनहेंस रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट। दिस राइज इन रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक, राइज होता है रेस्पिरेशन में, ओके हमें पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। बनाना कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम ओवर राइपनिंग वाई डिपिंग इन एस्कॉर्बिक एसिड सॉल्यूशन। नाउ ओवर राइपनिंग को बचाने के लिए एस्कॉर्बिक एसिड का यूज़ हम कर सकते हैं फॉर बनाना। इथाइलिन ब्रेक सीड एंड बर्ड डोर्मेंसी, इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट सीड, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर। और अगर हमें पोटैटो ट्यूबर की स्प्राउटिंग को रोकना है तब हम उसे स्टोर करेंगे इन मैलिक हाइड्राजाइड, ओके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इथाइलिन प्रमोट रैपिड इंटरनोड पेट्रियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस, इट हेल्प लीव्स अपर पार्ट ऑफ द शूट टू रिमेन अबव वाटर। ये भी हम पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। इथाइलिन ऑल्सो प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, दस हेल्पिंग द प्लांट टू इंक्रीज देयर एब्जॉर्प्शन सरफेस। रूट की फॉर्मेशन में, रूट हेयर फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन इथाइलिन इज यूज्ड टू इनिशिएट फ्लावरिंग
एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट साइड इन पाइनएप्पल, एंड पाइनएप्पल में फ्लावरिंग के लिए ऑक्सीजन भी हेल्प करता है। हमने ये पॉइंट डिस्कस किया है, ये रिपीट हो रहे हैं थोड़े से पॉइंट, पर इससे हमें ये पॉइंट जो है ना वो याद हो जाएंगे। ओके, और कुछ नए पॉइंट्स भी हम इसमें देखते जा रहे हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स फ्लावरिंग इन मैंगो। The most widely used compound as source of ethylene is ethaphone. Ethaphone is an aqueous solution which is readily absorbed and transported within the plant and release ethylene slowly. Now, next point, ethaphone hasten fruit ripening in tomato, apples and accelerate abscission of flowers and fruits, thinning of cotton, cherry and walnut. It promotes female flowers in cucumber, thereby increasing the yield. Now, अब हम कुछ MCQ को डिस्कस करते हैं जो पहले के मेडिकल एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत आसान है, पूरे का पूरे जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी पे बेस्ड है। प्लांट कैन बी मेड टू फ्लावर इन ऑफ सीजन वाई। पाइनएप्पल कैन बी मेड टू फ्लावर इन ऑफ सीजन वाई। पाइनएप्पल के लिए फ्लावरिंग में दो फाइटोहार्मोन्स यूज होते हैं, एक इथाइलिन और एक NA, या फिर ये है NA, कौन सा है, ये है ऑक्सिन। तो ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट, और ऑप्शन में दोनों ही फाइटोहार्मोन्स दे रखे हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज द राइपनिंग ऑफ फ्रूट कैन बी हेस्टेन बाय ट्रीटमेंट विद। राइपनिंग किससे बढ़ा सकते हैं, हेस्टेन का मतलब है फास्ट। ठीक है, तो हमने पता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए इथाइलिन गैस इंपॉर्टेंट होती है, तो ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज रूट डेवलपमेंट इज प्रमोटेड वाई। रूट डेवलपमेंट किससे होती है, देखो हमने देखा था रूट डेवलपमेंट एंड रूट हेयर फॉर्मेशन इज डन बाय द इथाइलिन, तो ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। विच कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेज इज सुटेबल फॉर राइपनिंग। नाउ राइपनिंग के लिए हमें पता है राइपनिंग के लिए इथाइलिन यूज होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर A में दे रखा है 80% C2, यहाँ पर H4 होगा, ये है C2H4। ठीक है, ये लिखने में गलती हो गई है मेरे से। एंड 20% CO2, 80% CO2 एंड 20% CH2, ऑप्शन नंबर B। ऑप्शन नंबर C इज 80% CH4 एंड 20% CO2, एंड ऑप्शन नंबर D इज 80% CO2 एंड 20% O2। तो हमें पता है कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए इथाइलिन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। 20% C2H4 मतलब इथाइलिन एंड 20% CO2। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, एंड अगर आपका कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।